रामायण के पात्र नचनीय होंगे। आज यहाँ राम का रोल करेंगे, कल वहाँ बॉलीवुड में हॉलीवुड में शराब पीकर डिस्को डांस करेंगे। इसलिए ये शोभायमान इस समाज के लिए कतई अयोध्या के लिए उसकी महिमा गरिमा मर्यादा के अनुसार नहीं है। इसलिए जो विरोध हो रहा है ये उचित है। माँ सीता का रोल करेगी, वहाँ जाकर के फूलन देवी के फिल्म में डकैती का रोल करेगी। जो यहाँ लक्ष्मण जैसा महानतम किरदार होगा, भरत जैसा अति तपस्वी होगा, वो वहाँ जाकर के डिस्को डांस करेगा। तो ये हमारी गरिमा और हमारी आस्था पर ठेस पहुँचाने का अंदाज से बहुत ही अशास्त्रीय विधि से आपने वो पूरा पात्रों का आपने निभाया, और मंच से उतरते ही आप बीड़ी सिगरेट पीने लगे और होटल में पहुँचते ही दारू पीने लगे। तो आप राम के मर्यादा के कहाँ रहे? वर्षों से अयोध्या में फिल्मी रामलीला होता है और वो विवाद के केंद्र में रहती है। वही विवाद जो पहले से चला आ रहा है फिर हो रहा है। हमारे साथ हिंदू सभा के हैं, हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं मनीष पांडे जी, और साथ में हैं धर्म सेना के संतोष दुबे जी। क्या बात है, हर साल वही बवाल? ये बवाल नहीं है, ये बहुत गलत है कि ये जो कुछ होता है रामायण के पात्र नचनीय होंगे। आज यहाँ राम का रोल करेंगे, कल वहाँ बॉलीवुड में हॉलीवुड में शराब पीकर डिस्को डांस करेंगे। इसलिए ये शोभायमान इस समाज के लिए कतई अयोध्या के लिए उसकी महिमा गरिमा मर्यादा के अनुसार नहीं है। इसलिए जो विरोध हो रहा है ये उचित है। हम इस विरोध का समर्थन करते हैं। हिंदू महासभा ने विरोध किया, हम पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि बिल्कुल गलत है। जो माँ सीता का रोल करेगी, वहाँ जाकर के फूलन देवी के फिल्म में डकैती का रोल करेगी। जो यहाँ लक्ष्मण जैसा महानतम किरदार होगा, भरत जैसा अति तपस्वी होगा, वो वहाँ जाकर के डिस्को डांस करेगा। तो ये हमारी गरिमा और हमारी आस्था पर ठेस पहुँचाने के अलावा क्या है? इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। भगवान राम का रोल जो अदा किए थे अरुण गोविल, वो भी तो चुनाव लड़ गए। हाँ, गलत किया उन्होंने, नहीं करना चाहिए। तो उनका पूरा विरोध है आपका? हाँ, बिल्कुल विरोध है। पूरा देश उनका पांव छूता था। अब सांसद जी हो गए, लोग हाथ मिलाने लगे। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हारते हारते जीते हैं। भगवान राम हारते वहाँ हारते, इसलिए मेरठ की जनता ने इस पद की गरिमा को बचाते हुए उनको जिता दिया। उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। नीतीश भारद्वाज जी ने भगवान कृष्ण का रोल किया, राम जी का रोल किया, कभी चुनाव नहीं लड़े। दारा सिंह ने श्री हनुमान जी महाराज का रोल किया, कभी चुनाव नहीं लड़े। उनको राज्यसभा भेज दिया जाए अलग बात है, वो चुनाव नहीं लड़े, कभी इच्छा नहीं व्यक्त की। अरविंद त्रिवेदी जी जिन्होंने रावण का किरदार किया था, उन्होंने कहा कि मैं दोबारा अब संसद में नहीं आऊँगा। अच्छा, मैं इसकी उपयोगिता अपने जीवन में नहीं मानता हूँ। तो राम का रोल करना, भरत का, कृष्ण का, बलराम का रोल करना और फिर जाके हीरोगिरी करना, ये उचित नहीं है। वो बहुत मतलब संसार का सर्वश्रेष्ठ उच्चतम चरित्र है। उस चरित्र को करने के बाद जैसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये पुलिस के भाई लोग हैं, आज इनका रोल समाज की रक्षा है, कल ये इसी बंदूक से डकैती डालने लग जाएं, तब कैसे अच्छा माना जा सकता है? अभी तो ये वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन जब डाकू हो जाएंगे तब इनका ये सम्मान होगा। ठीक इसी तरह ये मर्यादा के विपरीत आचरण हो जाएगा। जब राम का, कृष्ण का, भीम का, अन्य अच्छे लोगों का रोल करने वाला कल डकैती के फिल्म में आएगा, वो जेबकतरी करेगा, तो इससे हमारे समाज की और हिंदू धर्म की, वैदिक धर्म की गरिमा को ठेस पहुँचती है। इसलिए हिंदू महासभा ने जो निर्णय लिया है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। मैं इन मंचन रामलीला का ये हीरो हीरोइन के द्वारा ये गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ यहीं मैं उदाहरण देता हूँ, बनवारी यादव जी हनुमान जी बनते थे, उनका पूरा शहर पैर छूता था। वो उन्होंने एक बार मुझसे कहा, बेटा मैंने इसलिए सड़क पर निकलना बंद कर दिया, लोग मेरा पाँव छूते हैं, मैं यादव हूँ, सभी लोग मेरा पाँव छूते हैं, तो मैं इसलिए नहीं निकलता हूँ। ये उच्चतम कैरेक्टर था, और इस कैरेक्टर को बनाए रखना हमारा आपका नैतिक धर्म है। और हिंदू महासभा ने जो निर्णय लिया, अक्षरशः हम उसका समर्थन करते हैं। बेलाग बेदाग बेबाक उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि इनका ये काम बहुत अच्छा है। हिंदू महासभा, इन्हीं के सुर में आप भी सुर मिलाने लगे? नहीं, सुर की बात नहीं। जिस बात का उन्होंने समर्थन किया है वो समर्थन करने ही योग्य है। पर बहुत कॉमन चीज़ है कि जो भी पात्र यहाँ पर आए हैं, जो भी फिल्मी कलाकार यहाँ पर आए हैं, क्या वो राम की मर्यादा के अनुकूल आचरण अपना कर रहे हैं? जी। राम का मालूम पड़ा कि आपने फिल्मी मंच पर चढ़े तो आपने वो पात्र निभा दिया, और बहुत ही फूहड़ अंदाज से, बहुत ही अशास्त्रीय विधि से आपने वो पूरा पात्रों का आपने निभाया, और मंच से उतरते ही आप बीड़ी सिगरेट पीने लगे और होटल में पहुंचते ही दारू पीने लगे। तो आप राम के मर्यादा के कहाँ रहे आप? मेरा विरोध करने का ये कारण था कि एक तो फिल्मी कलाकारों द्वारा ये करवाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका चरित्र जो है वो राम के मर्यादा के अनुकूल नहीं है। दूसरा, यहाँ के जो आपके लोकल कलाकार हैं
उनकी भुखमरी के अंदर अगर आप फिल्मी रामलीला देखने सब चले जाएंगे तो जो लोकल रामलीला हो रही हैं उनको कौन देखने जाएगा। तो ये एक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि वो यहाँ की जो लोकल रामलीला है उनको समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं जो सात्विक विचारधारा से करते हैं उनको समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये रामलीला जो फिल्मी कलाकार हैं सात्विक विचारधारा के नहीं है। आज मंच से उतरने के बाद में वो पात्र निभाने के बाद में ये सीधे सीधे दारू पिएंगे, ये सीधे सीधे बीड़ी सिगरेट पिएंगे या और भी कृत्य में शामिल होंगे और होते हैं। ऐसा नहीं है, एक फिल्म में आप दूसरा रोल निभाएंगे, दूसरी फिल्म में आप दूसरा रोल निभाएंगे, तीसरे में आप कुछ तीसरा निभाएंगे। तो राम के आचरण के विपरीत ये सारा कार्य हो रहा है, उनके आचरण पर खरा नहीं उतर रहा है। ये फिल्मी रामलीलाओं द्वारा जो मंचन किया जा रहा है इसका मैं विरोध कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और मेरा उद्देश्य यही है कि यहाँ से फिल्मी रामलीला परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो कि संरक्षण शासन प्रशासन का मिला हुआ है वो संरक्षण समाप्त होना चाहिए। और इनका सुनिए एक चीज़ और है कि जो भी फंडिंग हो रही है इनको जो रामलीला पर फंडिंग हो रही है वो फंडिंग आ कहाँ से रही है इसकी भी जाँच होनी चाहिए। फंडिंग की जांच होनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ द्वारा जो मुख्यमंत्री हिंदू के एक कह सकते हैं कि एक चेहरा हैं उनको इस तरह की रामलीला पर तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।